आपके लेक्चर नंबर 3, ठीक है, टॉपिक नंबर 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल में भी आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा सभी बच्चे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, आपका प्यार दिखाते रहिए, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। टॉपिक नंबर 5, ठीक है, शास्त्रीय संगीत के घराने और शैलियाँ। 4 हमने कर दिए थे, पहले में 2, दूसरे में 2, तो 2 के साथ 4 हो गए थे। 5वां टॉपिक इसके अंदर है, ठीक है। ये लंबा लेक्चर होगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। हिंदुस्तान संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर घराना का, ठीक है, ग्वालियर घराना, ठीक है। ठीक है, देखो भी, हिंदुस्तान संगीत का सर्वा प्राचीन घराना है ग्वालियर घराना। इसके अंदर घराने बताने, ठीक है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है, ठीक है, ग्वालियर घराना। हिंदुस्तान संगीत का घराना नहीं है, ठीक है, कौन सा घराना नहीं है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर दूसरे के अंदर क्या आएगा, किराना, किराना घराना, ये हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, ठीक है। किराना घराना हिंदुस्तान संगीत का घराना नहीं है, हिंदुस्तान संगीत का घराना नहीं है। हिंदुस्तान संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है, बताओ भी, कौन सा है, ग्वालियर घराना, ठीक है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है, तीसरे के अंदर आएगा बी, ग्वालियर घराना, तीसरे के अंदर आएगा ग्वालियर घराना, ठीक है। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा भी डी, पटियाला घराना से, किससे, पटियाला घराने से, ठीक है। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है, बताओ 5th में ए, बिल्कुल बनारस घराना से, ठीक है, बनारस घराने से। पंडित भीमसेन जोशी हैं, पंडित भीमसेन जोशी। क्वेश्चन नंबर 6 में सी, हिंदुस्तान गायक पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है, हिंदुस्तान गायक। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था, 7 में बी, बिल्कुल स्वामी हरिदास ने, बिल्कुल स्वामी हरिदास ने। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था, स्वामी हरिदास ने, ठीक है। वर्तमान समय में हिंदुस्तान संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली, वर्तमान समय में हिंदुस्तान संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली, क्वेश्चन नंबर 8 में बी, ठीक है, ख्याल, क्या आएगी भाई, ख्याल, ठीक है। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है ख्याल, ठीक है। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है, बताओ भी आंसर इसका, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आएगा, ग्वालियर घराने का, ठीक है। 10वां क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ऋतु वर्मा का संबंध है, बताओ भी आपके आंसर, ऋतु वर्मा का संबंध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां में बी, पंडवानी शैली में, ठीक है, ऋतु वर्मा का संबंध किससे है भाई, पंडवानी शैली में। क्वेश्चन नंबर 11वां बताओ, 11th क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है, गजल गायिका कौन नहीं गाता है भाई, कौन गजल गायिका नहीं गाता है। क्वेश्चन नंबर 11वां में बिल्कुल हीरा, हीरा भाई वडोकर, हीरा भाई वडोकर ये नहीं गाते हैं गायक, जो गजल नहीं गाता है। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है, शास्त्रीय गायन से कौन संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रात्रि का समय हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक है, लेकिन बने रहो आप, ठीक है। अब मैं मेहनत से पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, ठीक है, कॉफ़ी ले लेते हैं, फिर मैं अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं साथ साथ ही पढ़ाता भी जाऊँगा और चाय भी पीते जाऊँगा। तो देखो, निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है, ठीक है, शास्त्रीय गायन से कौन संबंधित है, ठीक है, तो बताओ सभी कौन है, ठीक है। मल्लिकार्जुन मसूर, मल्लिकार्जुन मसूर शास्त्रीय गायन से संबंधित है। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है, ठीक है, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है, 13वां में बी, गजल गायिका से, ठीक है, गजल गायिका से। 40 में देखो भी, बेगम अख्तर कला किस विधा से संबंधित है, बेगम अख्तर कला बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है, बताओ भाई, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल संगीत, ठीक है, संगीत। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है,
बताओ भाई, किससे संबंधित है? संगीत से। किससे संबंधित है? संगीत से, ठीक है ना, संगीत से संबंधित है भाई। ठीक है, बेगम अख्तर कला किस विधा से संबंधित है? संगीत से। तानसेन, स्वामी हरिदास तथा वैजू बावड़ा हिंदुस्तान संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो भाई, सी 15 में सी ध्रुपद। 15 में सी ध्रुपद निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? ठीक है, 16वां में बी तिलाना। ठीक है, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के गायन का गौरव प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 17 में डी एम एस सुब्बालक्ष्मी। एम एस सुब्बालक्ष्मी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को। ठीक है, त्यागराज का नाम संबंधित है, त्यागराज का नाम संबंधित है किससे भाई? कर्नाटक संगीत से। बिल्कुल। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? शास्त्रीय संगीत, बिल्कुल भाई, शास्त्रीय संगीत। ठीक है, सी सामवेद से शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? सामवेद से। गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? गज़लों का जनक, बिल्कुल, अमीर खुसरो को। गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। पंडित जसराम ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी? पंडित जसराम ने, ठीक है, शास्त्रीय गायन में। किसमें? शास्त्रीय गायन में पंडित जसराम ने ख्याति प्राप्त की थी। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, संत त्यागराज को। क्वेश्चन नंबर 23 में संत पुरंदरदास ने, संत पुरंदरदास ने कर्नाटक संगीत के पितामह। ठीक है, पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के पितामह और कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास। पुरंदरदास, ठीक है, कर्नाटक संगीत है। त्यागराज का संबंध किससे? कर्नाटक संगीत से है, लेकिन जनक कौन है? पुरंदरदास। ठीक है, ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ठीक है, सेम से है। ये संबंधित है कर्नाटक संगीत से त्यागराज, लेकिन कर्नाटक संगीत का जनक या पितामह कौन है? पुरंदरदास। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। देखो भाई सॉरी 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 देखो भाई 24, क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है, बताओ शास्त्रीय संगीत से कौन कौन, ठीक है, सुमित कौन कौन रिलेटेड है? सुगम संगीत से कौन रिलेटेड है? लोक संगीत से कौन रिलेटेड है? कर्नाटक संगीत से कौन रिलेटेड है? तो 24 में सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मतलब, ठीक है, शास्त्रीय संगीत में फोर्थ ओकारनाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खां और जरूद्दीन डागर। शास्त्रीय संगीत ओकारनाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खां और जहूरुद्दीन डागर। ठीक है, सुगम संगीत से कौन है? बी, ठीक है, ठीक है, बी में पहलो सुगम संगीत से, सॉरी भी, ठीक है। अच्छा, देखो भी, देखो सुगम संगीत, सुगम संगीत, सुगम संगीत से कौन संबंधित है? लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और मोहम्मद रफ़ी। लोक संगीत, लोक संगीत सी, सी में देखो भाई, लोक संगीत तीजन बाई, शारदा सिन्हा लोक संगीत से, और कर्नाटक पुरंदरदास और श्यामा श्यामा शास्त्री। ठीक है ना, शास्त्रीय संगीत से ओकारनाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खां, जहूरुद्दीन डागर। सुगम संगीत से, सुगम संगीत से लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और मोहम्मद रफ़ी। ठीक है, लोक संगीत, लोक संगीत से भाई तीजन बाई, शारदा सिन्हा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखो जल्दी भाई, सारे 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ठीक है। अच्छा, हिंदुस्तान संगीत से कौन संबंधित है? शास्त्रीय गायन से कौन संबंधित है? पांडवानी शैली से कौन, और गजल गायिका से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। पहले में तीसरा, पहले में तीसरा आएगा भाई, सॉरी, पहले में तीसरा आएगा मतलब हीराबाई वरोड़कर। हिंदुस्तानी संगीत हीराबाई वडोरकर। ठीक है, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय गायन में आएगा बिल्कुल बी में चौथा, बी में आएगा चौथा। ठीक है, एम एम एस सुब्बलक्ष्मी, एम एस सुब्बलक्ष्मी, एम एस सुब्बलक्ष्मी। और पंडवानी शैली, पंडवानी शैली बी में देखो भाई, बी में, बी में नहीं, सी में देखो फर्स्ट आएगा पंडवानी शैली रितु वर्मा। ठीक, और गजल गायिका, गजल गायक मल्लिका पुखराज, मल्लिका पुखराज। हिंदुस्तान संगीत हीराबाई वडोरकर। ठीक है, हीराबाई वडोरकर हिंदुस्तानी संगीत से। ठीक है, शास्त्रीय गायन से, शास्त्रीय गायन से आएगा एम एस सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, पंडवानी शैली, पंडवानी शैली, पंडवानी शैली से मेरे यारों, मेरे दोस्तों,
पंडवानी शैली से आएगा ऋतु वर्मा, ठीक है, ऋतु वर्मा। और गज़ल गायिका से आएगा मल्लिका पुखराज, ठीक है। अच्छा देखो आगे, आगे देखो, बिरजू महाराज का संबंध किससे है बताओ। 26 में, ठीक है, सी आएगा इसमें, ठीक है। ए पहला ऑप्शन बिरजू महाराज को संबंधित है ए से, 1 से, ठीक है, मतलब बिरजू महाराज कथक, ठीक है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है, कथक से, ठीक है, बिरजू महाराज कथक। कंठे महाराज का संबंध किससे है, तबला से। कंठे महाराज का संबंध किससे है भाई, तबला से। भीमसेन जोशी का है गायन से, भीमसेन जोशी का गायन से। और अमजद अली खां का सरोद से, सरोद से संबंधित है, सरोद से संबंधित है। बिरजू महाराज कथक, कंठे महाराज तबला, भीमसेन जोशी गायन और अमजद अली खां सरोद, ठीक है भाई। 27 में देखो, 27 में देखो, क्वेश्चन नंबर 27 में, ठीक है। अमृता शेरगिल का किससे संबंधित है, देखो भाई इसमें आएगा बी, ठीक है। ए पहले में अमृता शेरगिल चित्रकार, अमृता शेरगिल कौन थी, चित्रकार। विष्णुदास सिराली कौन थे भाई, विष्णुदास सिराली कौन थे, बी, विष्णुदास सिराली संगीतज्ञ, ठीक है। सी में भी, ठीक है। बेगम अख्तर कौन थी, ठुमरी गायिका थी बेगम अख्तर। और पन्नालाल घोष कौन था, बांसुरी वादक, ठीक है। इनके सामने इनका उत्तर लिखा हुआ है भाई। अमृता शेरगिल चित्रकार थी, विष्णुदास सिराली संगीतज्ञ थे, बेगम अख्तर ठुमरी गायिका थी और पन्नालाल घोष था बांसुरी वादक, ठीक है। 28 माइकल जैक्सन संबंधित, माइकल जैक्सन किससे संबंधित है बताओ भाई। 28 में सी, बिल्कुल पॉप संगीत से। माइकल जैक्सन किससे संबंधित थे, पॉप संगीत से माइकल जैक्सन किससे संबंधित थे, पॉप संगीत से। माइकल जैक्सन किससे संबंधित है, पॉप संगीत से। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता था, ठीक है। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता था, 29 में प्रातःकाल, सुबह गाया जाता था। राग भैरव या राग भैरवी सुबह प्रातःकाल गाया जाता था। राग देशी किस पहर गाया जाता था, राग देश किस पहर गाया जाता था, राग देश किस पहर गाया जाता था, ठीक है। रात्रि के द्वितीय पहर के अंदर राग देश रात्रि का दूसरा पहर के अंदर गाया जाता था। और राग भैरव या राग भैरवी सुबह गाया जाता था। राग देश रात्रि के दूसरे पहर में गाया जाता था। 31 देखेंगे, संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। अमीर खुसरो ने क्या दिया था, ठीक है। अमीर खुसरो ने 31 में दिया था भाई, बिल्कुल 31 में दिया था बी। 1 2 3 4 सारी चीज़ें हमें अमीर खुसरो ने दी थी। सितार, कव्वाली गायन, राग ख्यालन और राग तराना, चारों चीज़ें हमें दी थी, ठीक है, अमीर खुसरो ने। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा, ठीक है। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है, ठीक है, बताओ भाई। 32 में ए, बिल्कुल रीवा ग्वालियर मुगल, रीवा में ग्वालियर में मुगलों में तानसेन, ठीक है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ है बताओ। 33 में ए, भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ, भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है, ठीक है। 34 में ए, बिल्कुल सितार, अमीर खुसरो का सितार। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है, सितार। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ। और अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है, ठीक है, सितार। राग रागिनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया गया है, ठीक है। राग रागिनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया गया, ठीक है। 35 में बी, नारद के संगीत मकरंद में प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है प्रातःकाल, ठीक है। सुबह कौन सा भाई, ठीक है। 36 में बी, दरबारी, गाने वाला राग दरबारी। 37 पे चलो भाई, 37 पे चलो 37 पे शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना। 37 क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है भाई बताओ, ठीक है भाई। थोड़ा सा मिट रहा है तो आगे ये है, विवेचना कहाँ की गई है, सामवेद में, ठीक है। ये क्या है, सामवेद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सामवेद। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना, ठीक है, सामवेद के अंदर।
ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? ठीक है, भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? ठीक है, क्या रहा है? शास्त्रीय संगीत, बिल्कुल बिल्कुल शास्त्रीय संगीत रहा है। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? शास्त्रीय संगीत। मेरे प्यारे बच्चों, चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे 39 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? तो बताओ सभी बच्चे, बताओ भी 39 में बताओ जल्दी से जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल एम एस सुब्बालक्ष्मी जो शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तान से संबंधित है, सुब्बालक्ष्मी, ये इंपॉर्टेंट है। 40 भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। 40 में बी, बिल्कुल ध्रुपद, बिल्कुल ध्रुपद। 41 निम्नलिखित में कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक और गायिका है। ठीक है, 41 में सी, बिल्कुल गंगूबाई हगल, गंगूबाई हगल ही है, बिल्कुल बिल्कुल ये है गंगूबाई हगल। सुविख्यात ठुमरी, सॉरी भाई, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। 42 में ए, बिल्कुल ठीक है, वनारम बनारस 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 घराना से। ठीक है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बनारस घराना से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। 43 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन, 43। बताओ भाई 43 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन बताओ। ठीक है, कौन किससे संबंधित है? पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर किससे संबंधित है? बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर 43 का आंसर भाई क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। ठीक है, ए में दूसरा मतलब कर्नाटक संगीत के प्रतावक। ठीक है, पंडित विष्णु दिगंबर। ठीक है, 44 नहीं 43 में कर रहे थे ना अपन। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर कर्नाटक के दरबार तक थे। ठीक है, वेकटहमी। ठीक है, वेकटहमी डी था भाई इसका, सॉरी सॉरी भाई सॉरी। 43 में डी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ए में फर्स्ट था। ठीक है, पंडित विष्णु दिगंबर भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया था पंडित इसने। ठीक है ना। बी में फोर्थ वेकटामी वंदे मातरम गीत का लिपिबद्ध किया था श्यामा शास्त्री। सी में दूसरा श्यामा शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रवर्तक। वेकटहमी वंदे मातरम का अमीर खुसरो, हिंदुस्तान संगीत के ख्याल का रूप का प्रवर्तक था। ठीक है ना, इसको मिला लेना भाई। ठीक है, ये इससे संबंधित था फर्स्ट पंडित विष्णु दिगंबर भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया था। ठीक है, वेकटहमी वंदे मातरम गीत को लिपिबद्ध किया था श्यामा शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रवर्तक और अमीर खुसरो। ठीक है, तीसरा हिंदुस्तानी संगीत में ख्याली प्रवर्तक। ठीक है, 44 क्वेश्चन, 44 में देखो भाई, 44 में आएगा बिल्कुल भाई बी, सॉरी भाई बी देख लेना आप मिलान करके। ठीक है ना सभी बच्चे। ठीक है, ए के अंदर होगा तीसरा। ठीक है, लच्छू महाराज कथक। फयाज 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 खान ध्रुपद। और सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी। तलत महमूद गजल। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? बेगम अख्तर का नाम। ठीक है, 45 बताओ जल्दी भाई। बिल्कुल शास्त्रीय गजल व ठुमरी से बेगम अख्तर का संबंध है। शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। उमाकांता और रमाकांता गुडेच्चा बंदूक क्या है? उमाकांता और रमाकांता गुडेच्चा बंदूक क्या है? ठीक है, 46 में बिल्कुल ए, क्या है? ए ध्रुपद। ठीक है, 47 में बी, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत गंगूबाई हंगल जिसकी मृत्यु 2009 में हुई थी। गंगूबाई हंगल जिसकी मृत्यु 2009 में हुई थी, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीतक। ठीक है, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, वाद्य यंत्र और उनके वादक। चलो ठीक है भाई, चलो जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नोटिफिकेशन आप देखते रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे भाई सभी बच्चे। ठीक है, जैसे आपका प्यार बना रहेगा, आपके प्यार बिल्कुल तरीके से बेसब्री से इंतज़ार है आपके प्यार का।
ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। हमने ये टॉपिक हमने कर दिया था भाई, सारा टॉपिक हमने ये पूरा कर दिया। ठीक है, रिवीजन कर लेना एक बार, बस रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमने कर दिया। शास्त्रीय नृत्य शैली वाला ये भी हमने कर दिया। चलो आगे दो। ठीक है, बिल्कुल ये भी हमने कर दिया, शास्त्रीय नृत्य वाला। ठीक है, चौथा टॉपिक भाई ये हो गया, कला शैली वाला, लोक नृत्य वाला। चलो भाई पांचवा टॉपिक क्या है, नृत्य संगीत और घराने, तो ये भी हमने कर दिया। अब ये बच गया, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, वाद्यंत्र और उनके वादक नेक्स्ट वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दो भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।